अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दाऊद इब्राहिम आखिर इतना खतरनाक गैंगस्टर कैसे बना हुआ? क्या था ऐसा एक हादसा उसकी लाइफ में जिसके बाद वो इतना बेरहम और खतरनाक डॉन वो बन गया था? इसका कारण बताया जाता है एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर जिसका नाम था मानिय सुरवे, जिसने दाऊद इब्राहिम के सक्के भाई को बहुत बुरी तरह पेट्रोल पंप पर उसका कत्ल किया था, जिसके बारे में बताया जाता है कि इंडिया का सबसे पहला पुलिस एनकाउंटर जो कैरी आउट हुआ था, जो पुलिस ने कत्ल किया था, वो इस मानिय सुरवे का ही था। तो देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में कौन था मानिय सुरवे। एक बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा स्टूडेंट जो सडनली रातों रात बहुत खतरनाक गैंगस्टर बन गया था, जिसकी हरकत की वजह से बताया जाता है आज दाऊद इब्राहिम इतना खतरनाक और बेरहम गैंगस्टर वो बन गया। मानिय सुरवे, इसका असल नाम है मनोहर अर्जुन मानिय सुरवे। इसकी पैदाइश हुई थी 8 अगस्त 1944 में एक कोंकणी रत्नागिरी रीजन में, और इस गांव का नाम था रानपार, जो है लोकेटेड महाराष्ट्र इंडिया में। बताया जाता है कि सुरवे की पैदाइश होने के बाद जो अर्ली चाइल्डहुड था, काफी उसने परेशानी फेस की थी। गुर्बत बहुत ज्यादा थी उसकी फैमिली में, और उसका सगा बाप नहीं था बल्कि उसका एक स्टेप डैड था, और वो अपनी माँ और स्टेप डैड के साथ रहता था। फिर बताया जाता है कि जब वो 8 साल का था तो उसका स्टेप डैड और उसकी माँ उसको लेकर मुंबई शिफ्ट हो गए थे। अब यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज देखी जा सकती है मानिय सुरवे के बारे में। बताया गया है कि उसकी स्कूलिंग प्रॉपर हुई थी और वो इतना स्टूडियस लड़का था, इतना शातिर स्टूडेंट था कि वो दोंगुरसी कॉलेज मुंबई से एक केमिस्ट्री का ग्रेजुएट बना था, और उसका स्कोर था तकरीबन 80%। मतलब कि ऐसा नहीं कि वो कंप्लीटली क्राइम में था, बल्कि वो एक स्टूडियस लड़का था, लेकिन वो काफी क्विक पैसा कमाना चाहता था। इवन दो वो पढ़ा लिखा था, वो चाहता था कि जल्द से जल्द वो पैसा कमाए, और इसलिए उसने शॉर्टकट्स के जरिए इख्तियार किया। और उसकी लाइफ में बताया गया कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो अपने साथ के जो फॉर्मर क्लासमेट्स थे उनके साथ वो छोटी गुंडागर्दी में उतर गया था। पिक पॉकेटिंग और ऐसे किस्म के चोरी डकैती को करना शुरू किया था। और यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस किया गया था सुमेश देसाई से, जो आगे जाकर उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। और उसको इंट्रोड्यूस किया था उसका स्टेप ब्रदर भार्गव दादा ने, जो एक एरिया दादर से। अगर इनके आपने गौर किया होगा, एमिवे के रिसेंट एक गाने में एमिवे ने एक लाइन तक गाया था, दादर से दादा, ये वही दादा की बात कर रहा था, क्योंकि इसका जो स्टेप भाई था दादा, वो बहुत बड़ा एक गुंडा था उसके एरिया में। और देखते ही देखते 1969 में सुरवे और उसके साथ के जो सीट्स थे उनको चार्ज किया गया था पुलिस की तरफ से असॉल्ट के लिए, एक बंदा दांदेकर के ऊपर, जो उन्होंने बहुत ही जानलेवा हमला किया था। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कंप्लीटली किसी की जान लेने के लिए भी रुक रहा नहीं था। वो उसके साथ के जो गुंडे थे, जो उसके गैंग थे, वो लोग किसी भी लेवल पे जाने अब तैयार थे। और यहाँ पर मानिय सुरवे और उसके साथ के जो 2 एसोसिएट्स थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का चार्ज देकर उनको जेल में डाला गया। फिर यरवाड़ा सेंट्रल जेल पुणे में जब उसको लॉन्च किया गया था, उसने कई साल वहां पर काटे। पर अंदर एक और गुंडा था जिसका नाम था गैंगस्टर सुहास, जिसका नाम पोतिया भाई के नाम से भी वो मशहूर था। इन दो की राइवलरी बहुत ज्यादा शुरू हुई और इतना खतरनाक स्टेज हो गया था इन दो के बीच में कि फाइनली पुलिस ने इसको ट्रांसफर कर दिया था रत्नागिरी जेल में। और रत्नागिरी जेल जाते ही मानिय सुरवे ने एक हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया, जहां पर बताया गया कि वो कंटिन्यूस वो भूखा रहने की वजह से उसके 20 किलो ड्रॉप हुए थे और उसकी हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। इस रीजन से उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, और वहां से उसने अपना एस्केप प्लान कैरी आउट किया और वो वहां से भाग निकला। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया गया कि ये सब उसका एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान था वहां से भागने के लिए, जेल से फरार होकर। वहां से छूटने के बाद वो मुंबई भागा और वो काफी लो प्रोफाइल रहा, और उसके बाद उसने अपना गैंग फॉर्म किया, प्रॉपर गैंग, जिसमें उसने शेख मुनीर और विष्णु पटेल को अपने गैंग में लिया। और फिर देखते ही देखते एक और गैंगस्टर है जिसका नाम है उदय शेट्टी, उसने भी ज्वाइन किया, और ये कंप्लीट गैंग इनकी बन गई थी 1980 तक। अब यहाँ से इन्होंने अपने नए प्लान्स स्टार्ट किए पैसे कमाने के। बताया जाता है कि इन्होंने 5 अप्रैल 1980 को अपनी पहली चोरी जो प्रॉपर थी बड़े लेवल पर, उसको कैरी आउट किया, और इसके लिए उन्होंने एक एम्बेसडर कार को चोरी किया। और इसी कार के जरिए उन्होंने 5700 रुपए उस दौर में एक कंपनी जिसका नाम है लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, यहां से इन्होंने चुराया, और इनका क्राइम यहां से अब बढ़ना शुरू हुआ। बताया जाता है कि 15 अप्रैल कुछ दिन के बाद ही सुरवे और उसके गैंग ने शेख मुनीर का एक दुश्मन था जिसका नाम है शेख अजीज, उसको इतनी बेरहमी से मारा कि वो नियरली मरते मरते रहा। और 30 अप्रैल को इन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल के ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला, क्योंकि वो उनके दुश्मन को एस्कॉर्ट कर रहा था किसी जगह पर लेके जाते हुए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसा मानिय सुरवे पढ़ा लिखा होते हुए उसने इस इंटेलिजेंस को भी यूज किया अपने क्राइम में एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। वो एक बहुत बड़ा फैन था जेम्स हैडली नॉवेल्स का। जेम्स हैडली एक काफी मशहूर थ्रिलर और क्राइम स्टोरीज का ये ऑथर है, और इसके बुक्स काफी मशहूर है, जिसके ऊपर कई सारे मूवीज भी बने। मानिय सुरवे
इसके किताबों को बहुत गौर से पढ़ता था और इसके किताब में कुछ जो पार्ट्स रहते थे, लूट डकैती या जो भी प्लानिंग होती है, उसको ये एग्जैक्टली उस तरह से फॉलो करता था। और ऐसे ही एक जेम्स हैडली नॉवल में से एक हिस्सा उसने जो पढ़ा, उसके हिसाब से इसने एक गवर्नमेंट मिल्क स्कीम का इन्होंने पैसा लूटने का प्लान कैरी आउट किया। और इसके लिए सुरवे और उसकी गैंग ने एक गाड़ी को चोरी किया, इसको यूज किया चोरी के लिए, इस गाड़ी को एज अ गेटवे कार के लिए यूज किया और उसके बाद 1,30,000 रुपए के करीब इन्होंने लूट कैरी आउट किया। और बाद में सर्च करने पर पुलिस को पता चला कि वो जो चोरी की हुई गाड़ी थी, जो गेटवे कार थी, वो अबैंडन्ड पाई गई थी नेशनल कॉलेज बांद्रा के करीब। देखा जा सकता है कि जेम्स हैडली के नॉवल में एक हिस्सा जो है उसमें ऐसे ही लूट को कैरी आउट करते हुए उसने अपने कैरेक्टर्स को बताया था। इसी चीज को फॉलो करते हुए मानिया सुरवे ने भी सेम चीज किया। उसके दो रीजंस थे, एक है कि वो ऐसे क्राइम को कैरी आउट करना चाहता था क्योंकि वो अपने आप को स्टाइलिश समझता था इन नॉवेल्स को पढ़ के कि इस तरह से वो भी करना चाहेगा। और दूसरी चीज, वो अब चाह रहा था कि अंडरवर्ल्ड की नजर उसके ऊपर पड़े और वो कुछ बड़ा गैंगस्टर बने अंडरवर्ल्ड में। और यही चीज उसको उसके मौत के घाट आगे जाकर उतारता है, क्योंकि देखते ही देखते बताया गया कि मानिया सुरवे अब इन छोटे चोरियों को छोड़कर वो नार्कोटिक्स में भी डील करना शुरू कर दिया था। और सिंस मानिया सुरवे को एक काफी थर्स्ट था, एक प्यास थी ज्यादा से ज्यादा बड़ा नाम करने का अपना अंडरवर्ल्ड में, उसने सोचा कि कुछ अब बड़ा करने पर ही उसका नाम बनेगा। और ये चीज अंडरवर्ल्ड में फैलना शुरू हो गई थी कि मानिया सुरवे ब्लड थर्स्टी हो चुका है। अब यहाँ पर रोल बैक होते हैं दाऊद इब्राहिम के लाइफ के ऊपर। दाऊद इब्राहिम और उसका भाई साबिर इब्राहिम कसकर, ये दो बहुत ही सक्सेसफुल अपना ग्रुप चला रहे थे उस वक्त अंडरवर्ल्ड का, जहां पर उन्होंने कई सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गुड्स इनको चोरी किया था, वो उसके ट्रेडिंग कर रहे थे। अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए, मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया दाऊद इब्राहिम की कंप्लीट लाइफ स्टोरी के ऊपर, फ्रॉम बर्थ टिल डेट, कैसा उसका राइज हुआ। मेक श्योर आप ये वीडियो चेक करो, उसमें मैंने काफी डिटेल्स दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम का राइज जब हुआ था उसके भाई के साथ, साबिर इब्राहिम के साथ, ये दो के सक्सेस से जो इनका ऑपोजिट गैंग था, पठान गैंग था, काफी मशहूर ये लोग थे एक जमाने से, इनमें जलन हसद बहुत ज्यादा होगा। और इसमें कुछ पठान के मेंबर्स थे जिनका नाम था आमिर ज़ादा, आलम ज़ेब, अय्यूब लाला, सईद बाटला और मशहूर पठान जिसको मेंटल भी कई बार कहा जाता था, वो था समद खान। इन्होंने एक प्लान रचा कि अब दाऊद इब्राहिम को अगर उसकी कमर तोड़ना है तो उसके भाई को मरवाना है। और यहाँ पर बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम को पुलिस की सपोर्ट थी, इसलिए उसके तरफ ब्लाइंड आई टर्न किया जाता था उसकी एक्टिविटीज को, और पठान गैंग को बहुत बुरी तरह मारा जा रहा था, उनको जेल में डाला जा रहा था। ये भी एक रीजन था जो काफी जलन हसद पठान गैंग में आ गया था। और इसके तहत ये जो गैंग के मेंबर्स अभी मैंने नाम लिया, इन्होंने प्लान किया कि अब दाऊद इब्राहिम के भाई को मरवाने के लिए कोई एक मेंटल आदमी को इनको चुनना जरूरी है, क्योंकि उस वक्त कोई भी दाऊद इब्राहिम और उसके भाई को मारने के लिए तैयार नहीं थे। और यहाँ पर उनकी नजर पड़ी मानिया सुरवे के, जो काफी डेस्परेट था अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बनाने के लिए, और वो कोई भी लेवल पे जाने तैयार था। और इस प्लान के तहत देखा जा सकता है डोंगरी टू दुबई में काफी डिटेल में बताया गया कैसा मानिया सुरवे ने मेन प्लान बनाया, पूरा एक्सिक्यूट उसने किया दाऊद इब्राहिम के भाई साबिर इब्राहिम को मारने का जो प्लान रचा गया था। और यहाँ पर किताब के हिसाब से जो मैं कोट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ऑनलाइन सोर्स में ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं मिलेगा, बुक में ये बताया गया था कि सेम एक जेम्स हैडली नॉवल में एक पार्ट था जहां पर किसी को मारने के लिए एक गाड़ी को चोरी किया जाता है, उसको फेक कवरिंग किया जाता है, मतलब कि कुछ चीजें ऐसे डेकोरेशन के लगाए जाते हैं ताकि सामने वाले को पता ना चले। इसी तरह से मानिया सुरवे ये लोग भी एक एम्बेसडर में बैठे थे और मानिया सुरवे ने उस एम्बेसडर को फूल से पूरा सजा दिया था, ऐसा दिखने के लिए कि वो कोई शादी या फंक्शन की गाड़ी है और किसी का ज्यादा शक उस पे ना जाए कि एक मामूली गाड़ी क्यों फॉलो कर रही है साबिर इब्राहिम की गाड़ी को। क्योंकि बताया गया कि साबिर इब्राहिम वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो रात में घूम रहा था कार में, और इसके पीछे ये लोग ये फूल वाली गाड़ी लेकर फॉलो कर रहे थे। 2 बार उसमें बताया भी गया बुक में कि साबिर इब्राहिम को शक हुआ, लेकिन जब उसने कार पर फूल वो सब देखा तो वो यही समझ रहा था कि कोई फंक्शन की गाड़ी है जो रास्ते में घूम रही है। और फाइनली इन लोगों ने पेट्रोल पंप पर जब साबिर इब्राहिम की गाड़ी रुकी, मानिया सुरवे और उसके साथ के जो गैंगस्टर्स थे, इन लोगों ने अपनी गाड़ी को सामने रोका और साबिर इब्राहिम पलट के देखे देखे तक इन्होंने अपने बंदूक निकालकर बेरहमी से दाऊद इब्राहिम के भाई साबिर इब्राहिम का कत्ल कर दिया था उस पेट्रोल पंप पर। और ये एक्ट कैरी आउट हुआ था 1981 फरवरी में। और ये एक बहुत बड़ा चैप्टर बताया जाता है मुंबई के अंडरवर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ से दाऊद इब्राहिम बताया जाता है कि वो काफी गुस्से में आ गया था और उसको अब रिवेंज का खून सवार हो गया था, क्योंकि उसका अपना भाई
सगा भाई का कत्ल हो गया था राइवल गैंग से। और दाऊद इब्राहिम ने कभी नहीं सोचा था कि अपना बिजनेस करते हुए भी उसको किसी और के जलन हसद की वजह से अपने किसी खास को खोना पड़ेगा। और यहाँ से दाऊद इब्राहिम ने चुन चुन के पठान गैंग को एक के बाद एक बहुत बेरहमी से मारना शुरू किया। और इसी में पता था मानिया सुरवे को कि साथ के जब लोग खत्म हो रहे हैं तो इसकी भी बारी शायद आएगी। और इसी रीजन से मानिया सुरवे के जो साथ के जो गैंग मेंबर्स थे उनको एक एक करके पुलिस पकड़ने लगी और अरेस्ट करने लगी। क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने एक बहुत स्मार्ट गेम खेला। वो अपने लोगों से सामने ऑपोजिशन वालों को खत्म नहीं करवा रहा था, बल्कि ऐसा बताया गया कि वो टॉप के जो पुलिस के जो हेड्स थे उनको ये पैसा रिश्वत या पता नहीं क्या बिजनेस डील से या ऊपर कोई पॉलिटिशियन का लिंक था जिसके दबाव डालकर ये ऑफिशियल तरीके से पुलिस के जरिए अपने राइवल गैंग्स को ये चुन चुन कर मरवा रहा था। और यहाँ पर मानिया सुरवे सबसे पहला विक्टिम बनता है पुलिस एनकाउंटर का इंडिया की हिस्ट्री में। बताया जाता है कि साबिर इब्राहिम के कत्ल होने के 1 साल के बाद मानिया सुरवे जब तक बहुत ही लो प्रोफाइल रख रहा था, एक दिन 11 जनवरी 1982 को मानिया सुरवे ने एक टैक्सी लिया अंबेडकर कॉलेज जंक्शन वडाला के लिए। और यहाँ पर बताया गया ऑफिशियल रिपोर्ट्स में कि पुलिस को एक टिप ऑफ मिला था और वो ऑलरेडी वहां पर जाकर छुपकर ठहर गए थे। लेकिन कई सारे रिपोर्ट्स यही आते हैं, विकिपीडिया पर भी यही बताया गया कि ये टिप ऑफ दाऊद इब्राहिम ने पुलिस को दिया, ये कहते हुए कि इस स्पेसिफिक लोकेशन पर इस वक्त तक मानिया सुरवे किसी भी हाल आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम का नेटवर्किंग जो उसके इन्फॉर्मर्स है, खबरी है, बहुत ही खतरनाक लेवल पे थे। और दाऊद इब्राहिम सोच कर ही था कि किसी भी हाल मानिया सुरवे को उसको मरवाना है। पुलिस को यह पता था कि मानिया सुरवे उसकी गर्लफ्रेंड को वहां पर एक ब्यूटी पार्लर से पिक करने आ रहा था। लेकिन कुछ सोर्सेज से यह भी पता चला कि मानिया सुरवे की खुद गर्लफ्रेंड ने दाऊद इब्राहिम को ये टिप ऑफ दिया था। मतलब कि यहाँ पर पता नहीं क्या ब्लैकमेल किया गया था या क्या उसको पैसों की रिश्वत दी गई थी, जिसके लालच में आकर उसने खुद बता दिया कि मानिया सुरवे अब यहाँ पर ये टाइम पे आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम की जो नेटवर्किंग है या वो किस तरह से रिश्वत देता है या किस तरह से वो सामने वालों को अपने अम्ब्रेला के अंडर लाता है, ये काफी नेक्स्ट लेवल इसकी थिंकिंग रहती है। और यहाँ पर इसी चीज को शूट आउट एट वडाला जो मूवी बेस्ड है मानिया सुरवे पे, उसमें भी ये सीन बताया गया। खुद गर्लफ्रेंड ने टिप ऑफ दिया था दाऊद इब्राहिम को। और इसी के तहत 18 क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स ये 3 टीम्स में स्प्लिट हो गए थे, 6-6 की टीम में ये स्प्लिट हो गए थे और ये अलग अलग पोजीशंस लेकर ठहरे गए थे उसके स्पॉट के तरफ। और तकरीबन आधे घंटे के बाद एज एक्सपेक्टेड जैसा खबरी ने बताया वैसे ही मानिया सुरवे टैक्सी से उतरा और वो जा रहा था पार्लर की तरफ। जब भी उस वक्त सामने पुलिस वाले गन्स लेकर आना शुरू किए और जैसा मानिया सुरवे उनको देखा वो शायद वो हड़बड़ा गया और वो भागने की तैयारी कर रहा था या शायद वो भी बंदूक अपनी निकालना शुरू कर रहा था कि बताया जाता है कि सडनली पुलिस ऑफिसर्स राजा तंबत और इसाक बागवान ने उसके छाती पर और उसके शोल्डर्स में गोलियां बरसाना शुरू कर दिए। पर यहाँ पर बताया जाता है और सडनली उसको एम्बुलेंस में डालकर लेकर गए थे हॉस्पिटल के तरफ। देखा जा सकता है कि डोंगरी टू दुबई के बुक में सबसे पहले पेज पर मानिया सुरवे के बारे में बताया गया, जहां पर वो गाली गलौज दे रहा है, एम्बुलेंस के अंदर पूरी तरह खून में है और वो थूक रहा है सामने पुलिस वालों के ऊपर। उसके बाद उसके बारे में कोई डिटेल नहीं बताया गया। अब यहाँ पर कई सारे रिपोर्ट्स ये भी बताए जाते हैं कि शायद पुलिस वाले उसको बिना बातचीत किए, बिना अरेस्ट का मकसद रखते हुए वांटेडली उसको कत्ल कर दिए थे, क्योंकि उनको शायद ऊपर से ऑर्डर आया था। अब टिप ऑफ कहां से मिला वो तो आपको पता ही है, तो ऑर्डर भी शायद वहीं से आया था और शायद इनका मकसद ये था कि इसको किसी भी हाल कत्ल करना है, क्योंकि साबिर इब्राहिम को इसी ने मेन प्लान बनाया था मरवाने का। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताए जाते हैं कि वो एम्बुलेंस में भी वो जिंदा था तो शायद वो हॉस्पिटल तक जिंदा पहुंच सकता था, लेकिन पता नहीं एम्बुलेंस में ऐसा क्या किया गया कि जब दरवाजा खुला था हॉस्पिटल पर ऑलरेडी मर चुका था। अब आप बेहतर इसके पर सुन सकते हैं कि क्या हुआ होगा उस दौरान में। और यहीं पर हिस्ट्री में मानिया सुरवे का नाम लिखा गया एज द फर्स्ट पर्सन जिसका पुलिस एनकाउंटर ऑफिशियली हुआ था इंडिया में। अब यहाँ पर एनकाउंटर का मतलब ये होता है कि अगर पुलिस अपने डिफेंस में कोई भी ऐसे खतरनाक किस्म के गैंगस्टर हो या और बड़े लेवल के कोई क्रिमिनल्स हो, इनसे अगर इनको बचना है तो सेल्फ डिफेंस में सामने वाले को कत्ल कर सकते हैं। लेकिन कई सारे उसके बाद ऐसे केसेस देखे गए जहां पर सामने वाला कुछ थ्रेट नहीं करने पर भी उनको मौत के घाट उतारा गया और इसको पुलिस एनकाउंटर का टर्म दिया गया। काफी इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज फिर उसके बाद उठ चुके थे कि क्या दाऊद इब्राहिम अपने हर ऑपोजिट गैंग मेंबर को पुलिस के जरिए एनकाउंटर का बहाना बनाते हुए सबको क्या उसने मरवाया। और आगे जाकर आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे केसेस और भी हुए हैं इंडिया में जहां पर काफी कंट्रोवर्शियल मौत हुई है कई सारे लोगों की। और फाइनली द एजुकेटेड गैंगस्टर
जिसका सबसे पहला पुलिस एनकाउंटर हुआ था इंडिया में ऑफिशियली, जो काफी किताब पढ़ के उसके हिसाब से ये बनाता था। और वही आदमी जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम बहुत खतरनाक वो उसके बाद गैंगस्टर बन गया था। मानिए सूर्य की फाइनली मौत हुई 11 जनवरी 1982 में। और काफी एक कंट्रोवर्शियल एक फिगर रहा, क्योंकि इसके ऊपर एक मूवी शूट आउट एट वडाला भी बना, जहां पर जॉन अब्राहम ने मानिए सूर्य का रोल प्ले किया। और साथ ही साथ अग्निपथ जो पुरानी मूवी है और जो नई वाली मूवी है, इसमें मेन कैरेक्टर अमिताभ बच्चन है उस वक्त मानिए सूर्य के ऊपर ही उसका कैरेक्टर बेस्ड था। और साथ ही साथ जो नया वाला अग्निपथ है उसके अंदर भी मेन जो आप देख सकते हैं गुड्डा, वो मानिए सूर्य के ऊपर ही बेस्ड है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसा मानिए सूर्य वो जल्द से जल्द अपना नाम बनाने गया, पर वो उसने ऐसे इंसान पर हमला किया कि वो कभी सोच नहीं सकता था कि वापस पलटकर उसके ऊपर वार बहुत भयानक होगा, क्योंकि यहाँ पर उसका राइवल मेन मेंबर था दाऊद इब्राहिम, द मास्टरमाइंड और सबसे बड़ा डॉन इंडिया की हिस्ट्री में। तो ये थी एक लाइफ स्टोरी मानिए सूर्य की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, अपने हिसाब से कमेंट करिए कि और कौन से नेक्स्ट टॉपिक, क्या किस्म के क्राइम स्टोरीज आप देखना चाहते हैं, या कौन सा ऐसा कैरेक्टर जैसे कि अरुण गौलिये, कुछ लोगों ने मुझे इसके बारे में भी बताया कहने के लिए, जो काफी एक बहुत बड़ा राइवल था दाऊद इब्राहिम का, लेकिन आज उसका बहुत बुरा हशर हुआ है, देख सकते हैं आप। अगर ऐसे किस्म की कैरेक्टर्स या टॉपिक्स है इसके बारे में आप नीचे कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप नए मेन चैनल पे। जब तक इंशाल्लाह मैं मिलता हूं बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।